नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं, जो अभी अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का दूसरी शिफ्ट का जो पेपर हुआ है दोस्तों, बेहद आसान ये पेपर आ गया है जैसा हमने उम्मीद किया था। तो दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, क्योंकि जो भी मैं जीके के, गणित के, रीजनिंग के सवाल लेकर आया हूँ सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में आपके कम से कम 9 से 10 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो गाइज देख लेते हैं जल्दी से, सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट। और दोस्तों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 2021 में मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों नीचे ये लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका है बिलासपुर में। बिलासपुर इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये संविधान से पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो गाइज ये आपका है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो भी बच्चा मार के आया इनका करेक्ट आंसर हो गया। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? और दोस्तों ये किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन रॉय ने। कब? 1828 ईस्वी में। ये भी आपको पता होना चाहिए। देख लेते गाइज अगला प्यारा सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत की पहली रेल मंत्री कौन थी? तो गाइज इनका नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, बार बार पूछा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो गाइज इनका नाम था राधाकांत देव। राधाकांत देव इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, आयुर्वेद डे कब मनाया जाता है? आयुर्वेद डे कब मनाया जाता है? 6 नवंबर को। 6 नवंबर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गाइज ये आपका है कर्नाटक राज्य है। इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, करके जरूर जाएंगे। और दोस्तों रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा, थोड़ा धैर्य बनाकर वीडियो को आप लोग देखेंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइज ये आपका एक केरल राज्य है। केरल इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी बढ़िया पूछा गया, मोहिनी अट्टम कौन से राज्य का डांस है? तो गाइज ये आपका केरल राज्य का एक इंपॉर्टेंट डांस है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक गाइज सवाल आपका ये भी पूछा गया, शरीर का टेम्परेचर कौन नियंत्रण करता है? यानी शरीर का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है, ये आपको बताना है। ये सवाल पूछा गया था। तो गाइज ये करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जो भी बच्चा मार के आया उनका राइट आंसर हो गया। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो गाइज ये होता है 120 दिन, 120 डेज। इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। दोस्तों जो आपकी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, इनका जीवन काल होता है 120 दिन। देख लेते हैं गाइज अगला प्यारा सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया,
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक कर रहे होंगे और आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। कर लेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए सारी ट्रिक आपकी बिल्कुल फ्री है। पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी भी कोई पेड आपको ट्रिक नहीं दी जाएगी। सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट ये कब हुआ था? यह आपका इतिहास का एक सवाल है। 1907 1907 इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? यानी आर्टिकल 355। 355 इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? यानी भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में। 1853 में ही सबसे पहले भारत में रेल चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। ये भी आपको याद रखना था। देख लेते गाइज अगला सवाल। तो दोस्तों ये सवाल आपका रीजनिंग का पूछा गया, इसको मैं भी बता देता हूँ। इसमें बताना है इसका अनुपात ये है, इसका अनुपात क्या होगा। लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जब आप 720 में 7/6 की गुणा करोगे, 6 से काटेंगे 120 बार, और 120 में 7 की गुणा करोगे तो गाइज ये आएगा 840। यानी यही लॉजिक, यानी 840 हमें मिल गया। यही लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। 60 में जब आप 7/6 की गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 10। 10 में 7 की गुणा होगी यानी 70 इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। 70 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल, बहुत ही बेहतरीन है अगला सवाल भी। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, 11 का अनुपात दिया गया है, 15 का अनुपात पूछा है। लॉजिक क्या लगेगा? जब आप लोग 11 का वर्ग करोगे और 11 में आप लोग 2 की गुणा करके जोड़ोगे तो ये आएगा 121 + 22, यानी ये आ जाएगा 143। 143 हमें मिल गया, यानी यही लॉजिक आपका यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। तो यही लॉजिक लगाएंगे तो क्या आएगा? 15 का वर्ग, 15 में 2 की गुणा करके, जैसे हमने इधर किया, 2 की गुणा करके जोड़ देंगे तो गाइस ये आएगा 225 + 30, यानी 255 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इस सवाल करके आ सकते थे। आपको कुछ नहीं करना था, वर्ग करके 2 में गुणा करके जोड़ देना था, बस इतना आपको करना था। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करना चाहते हैं हमारे चैनल पर, वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे गाइस। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ लिया गया, इसको मैं बता देता हूँ कैसे करना था। एक कोड भाषा में फोग को ऐसे लिखा जाता है, तो बोल रहा है कि लैम्प को कैसे लिखा जाएगा। लॉजिक क्या लगेगा? फोग का कोड क्या दिया गया है? फोग का कोड दिया गया गाइस PGHB, यह आपका कोड दिया गया है। ठीक है गाइस। ABCD में F के बाद में क्या आता है? G आता है, O के बाद में P आता है, A के बाद में B आता है, G के बाद में H आता है। यानी यही लॉजिक और यही पैटर्न आपका कहाँ पर लगेगा? इधर भी लगेगा, ऐसे 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 ऐसे। L के बाद में क्या आएगा? M आएगा। A के बाद में क्या आएगा? B आएगा। B के बाद में क्या आएगा? C आएगा। M के बाद में क्या आएगा? N आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। ठीक है, BMCN इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक सवाल ये भी बहुत ही आसान पूछ लिया गया, कैसे करना था? 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है और इनके बीच का अंतर दिया गया है। दोनों में से सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको कौन सी होगी। तो दोस्तों यानी हमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 होगी। 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे करेंगे? देखो 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। इनके बीच का अंतर कितना है?
4, 4 की वैल्यू दी गई है 44, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, हमें निकालनी है 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 11, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे तो गाइज ये आएगी 55, 55 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे, 55 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते गाइज, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए 100% रियल सवाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों ये नीचे लाल कलर का बटन है, इसको दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि सारी फ्री ट्रिक, जितनी भी ट्रिक होगी आपकी फ्री होगी, सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।